नमस्कार दोस्तों, फील्ड क्राफ्ट के मेरे पहला वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी यानी आप गूगल पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग ढूंढते हैं, और वो टॉपिक है चीज़ें क्यों दिखाई देती है, यानी व्हाई थिंग्स आर सीन। ये जो टॉपिक है आप देखेंगे तो किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स की ट्रेनिंग हो उसमें टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो आर्मी की हो, बीएसएफ की हो, सीआरपीएफ की हो, पुलिस को हो या एनसीसी कैडेट का हो, सब में ये पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये चीजें क्यों दिखाई देती है और इसकी क्या अहमियत है एक ट्रेनिंग के दौरान। तो चलिए आगे वीडियो में देखिए। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे चीजें क्यों दिखाई देती है, व्हाई थिंग्स आर सीन, और दूसरा जानेंगे इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जब हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो हम दुश्मन को ढूंढते हैं और दुश्मन हमें ढूंढता है, और वहां वही सक्सेस होता है जो अच्छे से डिसिप्लिन से ट्रेनिंग किया हो और फील्ड क्राफ्ट के बारे में उसको अच्छी जानकारी हो, और यह जानता हो कि कुदरती तथा बनावटी चीजें को कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपने छुपाव हासिल करने के लिए, या वो कैसे दिखाई देते हैं, किन कारणों से दिखाई देते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाता है कि चीजें जो दिखाई देती है उसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है कि चीजें इसलिए दिखाई देती है, उसमें 6S है और एक M होता है। ये जो 6S और एक M का गुण जिस किसी भी चीज में रहेगी वो दिखाई देगी। तो ये 6S और एक M कौन सा है, तो चलिए देखते हैं ये कौन सा है। तो ये 6S और एक M है। जो पहला S है वो है शैडो, दूसरा है साइन, तीसरा है सरफेस, चौथा है सिलहट, पांचवा है शेप, छठा है स्पेसिंग, एंड सातवां जो एक M है वो है मूवमेंट। तो ये जो 6S और एक M का गुण है ये सभी चीजों में होता है, और जिन चीजों में होगा वो चीजें दिखाई देगी। तो शैडो का मतलब क्या हुआ, छाया, यानी छाया जहां छाया से भी दिखाई देती है, जो शैडो पड़ता है वो भी दिखाई देता है। साइन, चीजें चमकती है इसीलिए वो दिखाई देती है। चीजों की एक बनावट होती है, सरफेस होता है उसका, इसके कारण ही चीजें दिखाई देती है। चीजों का सिलहट मतलब बाहरी खाका जो होता है वो होता है, इसके कारण चीजें दिखाई देती है। चीज का अपना एक आकार होता है, आकृति होती है, जिसके कारण वो दिखाई देता है। चीजें अगर एक स्पेसिंग में रहे, यानी एक दूरी पर रहे, इक्वल दूरी पर अगर रहे, या कहीं ऐसे पैटर्न में रहे जो कि नेचुरल नहीं लगता है, तो चीजें दिखाई देगी जरूर। और सातवां जो है, जो M है, अगर वो मूवमेंट करेंगे तो भी देखने में आसानी होती है। तो जो 6S और एक M है, एक गुण अगर किसी चीज में रहता है तो चीजें दिखाई देती है। तो इसका ये जब अगर आपने सिखलाई पा लिया, फील्ड क्राफ्ट में जान गया कि चीजें क्यों दिखाई देती है, 6 कारण है, तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल हम करते हैं कि किसी ऑपरेशन में हम जाते हैं और वहां पे हमें उस ऑपरेशन में हमें कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट करनी है। तो वहां पे अगर हम सिखलाई पाए हुए कि 6S और एक M के कारण ही कोई चीज दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं कि 6S को और एक M को हम चाहते हैं कि अपने अंदर से कितना कम से कम करें। यानी जैसे कि 6S में है पहला शैडो, तो हम कोशिश करें कि हम अपने छुपाव के लिए शैडो जो हमारा छाया है उसको भी छुपाएं। छाया अगर दिखाई देगी इसका मतलब आप भी कहीं से दिखाई देंगे, भले आप छुपे हुए हैं लेकिन आपका शैडो है बाहर पड़ रहा है, तो शैडो देख के कोई अनुमान लगा लेगा हाँ यहाँ कोई ना कोई है। उसके बाद चमक, अगर आपकी चमक है, आपके बॉडी चाहे उसमें जो आप यूनिफॉर्म पहने उसमें कोई चमकीला चीज है, तो उसके कारण भी आप इजीली दिखाई देंगे। तो इसको भी हटाना चाहिए, यानी चमकीला जो चीजें आपको या आपके यूनिफॉर्म में उसको या तो कैमोफ्लेज कर दीजिए या निकाल दीजिए उसको। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया धरातल, यानी जो आपकी बनावट है वो जो जिस एरिया में रहे उससे अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जंगल ग्रीन है तो आपको भी ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए कि आप उसमें छुप जाएं। ये उस धरातल क्या है, उसकी जो सरफेस है उससे आप भी मिक्स कर जाए। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो दिखाई देगा। उसके बाद सिलहट क्या होता है, बाहरी खाका।
तो इसको भी अपने आप छुपाना चाहिए। इसको कैसे छुपाएंगे? मानिए पहाड़ी पे है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि पहाड़ी के ऊपर न जाए। अगर ऊपर जाएंगे तो जैसे पहाड़ी का जो सिलहट है उससे आप ऊपर जाएंगे तो दिखाई देगा दूर से कि हाँ कोई या तो मूवमेंट कर रहा है या कोई चीज वहां पे है। तो इसीलिए अपने सिलहट को, जो आपसे बड़ा चीज है उसके सिलहट में मिक्स कर दीजिए कि आपकी सिलहट कहीं अलग हट के न दिखाई दे, आपकी जो आकृति है वो कहीं अलग। और अपने जो आपका जो शेप है उसको भी किसी एक फॉर्मेशन में मत रखिए। उसको हम कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में जो अब यहाँ सीख लिए हमने उसमें जान गए कि क्यों चीजें दिखाई देती है। तो कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में हम इसको करते हैं कि हम अपने किसी एक पैटर्न में नहीं किसी चीज को रखते हैं। या हम मानिए एक प्लाटून जा रहे तो उसको अगर कहीं कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करें तो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, हम नेचुरल पैटर्न रखेंगे कि ऊपर से या कहीं से कोई देखे तो लगे कि नेचुरल चीज है। अगर कोई आपने बनावटी पैटर्न में रखे हैं तो जो अच्छे सिखलाई प्राप्त किया हुआ अगर कोई आपका दुश्मन होगा तो पहचान लेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीजें जो है ऐसे नेचुरली नहीं होते, कोई ना कोई यहाँ पे हैं लोग, तो आपको देख ले। उसके बाद क्या है, आपका मूवमेंट नहीं करेगा। अगर मूवमेंट आप करेंगे तो दूर से आप दिखाई देगा, अंधेरा रहे तभी भी आप दिखाई देगा। अगर अंधेरा में भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो भी देखिएगा कि दिखाई देता है चीजें। तो इसीलिए आप मूवमेंट एकदम कम करना है, नहीं करना है मूवमेंट। तो ये जो है चीजें क्यों दिखाई देती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त की है कि उसके 6 गुण होता है। किसी भी पदार्थ में या किसी भी वस्तु में 6 गुण होता है जिसके कारण वो दिखाई देता है। 6 S और 1 M होता है जिसके कारण दिखाई देता है। और जब ये हम गुण जान गए तो इसको हम अपने एक जो ट्रेनिंग को हम अपने ऑपरेशन में कैसे शामिल करते हैं कि इनको हम देखते हैं कि जब अगर हम किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं जहां पे हमें कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करनी है तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि जो ये चीजें जिसके कारण, जो गुण है जिसके कारण चीजें दिखाई देती उसको हम या तो जहां तक हो सके उसको हटा दें या उसको हम कैसे न कैसे उसको छुपाव हासिल करें, उसको यानी प्रोमिनेंट न रहने दें। तो इस तरह से हम इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त की है कि चीजें क्यों दिखाई देती है और चीजें क्यों दिखाई देती है। उसका 6S है। 6S कौन कौन सा है? तो पहला है शैडो, दूसरा है साइन, तीसरा है सरफेस, चौथा है सिलहट। सिलहट मतलब खाका जो बाहरी बनावट होता है वो, फिर उसके बाद शेप आकृति, उसके बाद स्पेसिंग, देन लास्ट में मूवमेंट। मूवमेंट मतलब हरकत करेंगे तो दिखाई देगा। तो ये जो है इसकी जानकारी प्राप्त करके उसको हम कैसे ऑपरेशन में यूज करते हैं, वो ऑपरेशन में कहीं भी जाएं आपको कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करनी है, ये सब में हम ये जो सिखलाई प्राप्त की है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो हमारा छोटा सा जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। और आप सबसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।